बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो DSCP जो अपनी ईवो का वो ऑफ़ कर सकते हैं। तो DSCP ऑफ़ करने के लिए आपको जैसे आपको इंटरनेट जो भी कनेक्शन है ईवो जो है वो सबसे पहले आपको बेशक उसको आप जो है अडाप्टर वगैरह जो आपका चार्जर है उसमें लगा दें या लैपटॉप के साथ अटैच करके उसके बाद आप वाईफाई को यहाँ इस तरह कनेक्ट करें। जैसे कि मैं ये कनेक्ट किया, ये कैसे कनेक्ट वगैरह करते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं, ये कैसे वाईफाई को रीसेट करते हैं, ये सारी चीज़ें रेडी में बता चुका हूँ। उसके बाद जस्ट यानी कि आपने ब्राउज़र को ओपन करना, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ जो IP एड्रेस जो है वो गिवन करना। अब IP एड्रेस ये यानी कि ये जो यानी कि गेटवे होता है बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको मैंने CMD के थ्रू भी बता चुका। उसके बाद CMD के थ्रू के अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की यहाँ से भी किस तरह चेक करते हैं, ये भी दोनों चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर रीसेट करना चाहते हैं आप ईवो डिवाइस, इसी ईवो डिवाइस को मैं सारा को सब इस ईवो डिवाइस के ऊपर यानी कि ये जोंग की मेरे पास जोंग 4G डिवाइस है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है बता चुका हूँ। तो इसमें इससे पहले वाली अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आपको नहीं पता चीज़ें तो आप पहले वाला ट्यूटोरियल काइंडली ज़रूर दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ मैं आपको कोशिश करूँगा ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको इसका प्रोवाइड कर दूँ। तो जस्ट यहाँ से मैंने ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन वगैरह कैसे करते हैं सारी के सारी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये सारी मैं ऑलरेडी बता दूँ कि ईवो को रीसेट कैसे करते हैं। उस रीसेट में ही A to Z मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा आपके पास ये इस तरह आपने इसको ओपन कर लिया होगा। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ जो मैं सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद ये सारी के सारी चीज़ें आपको समझ लग रही कि लेकिन मैं जो यहाँ कोशिश करूँगा आपको समझाने की वो सिर्फ और सिर्फ वो आपको मैं DSCP जो है वो कैसे ऑफ करते हैं वो ईवो का वो आपको बताने वाला। इसके अलावा राउटर वगैरह के ऊपर कैसे करते हैं वो भी मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। राउटर का करना चाहें या ईवो का करना चाहें या किसी भी जगह थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, बाकी सेम चीज़ें होती हैं, थोड़ा सेटिंग का फ़र्क होता है। बाकी जिस तरह की जिस कंपनी का जिस भी और कोई भी आप राउटर उठा लें, कोई भी ईवो उठा लें, मकसद उसका एक ही होता है। तो ये देखिए मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस था वो 90 यानी कि 8.1 मैंने एंटर किया था, ये वो वाला था। अब मैं यहाँ से DSCP जो सर्वर को डिसेबल का, अब DSCP सर्वर क्या होता है, DSCP क्या होता है, ये बेसिकली IP जो है वो डायनामिक जो है वो प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली जो IP एड्रेस असाइन कर रहा था वो बेसिकली DSCP सर्वर ही असाइन। इसके अलावा थ्योरेटिकली इसके बारे में बता चुका हूँ। बाकी हम जो आप इस ईवो को मोबाइल को कैसे या लैपटॉप को ईवो की जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको कैसे IP एड्रेस मैं इसको ऑफ करके बाद में जो है अपना ही जो है सेंटोस के ऊपर IP एड्रेस बनाएंगे या विंडोज सर्वर के ऊपर जो IP एड्रेस किसी भी मशीन के ऊपर जो है DSCP सर्वर बनाएंगे, उसके थ्रू इस ईवो के यानी कि सारी हर एक डिवाइस को हम जो है IP एड्रेस असाइन करेंगे। बेसिकली मैं अगर आपको जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह जो चाहिए या इस तरह कोई भी चीज़ चाहिए, इंटरफोनिंग काली गई, आपको कोडिंग चाहिए उसकी, या फिर आपको जो है कोडिंग चाहिए, इसके अलावा आपको यानी कोई भी चीज़ चाहिए यानी कि सपोज का कोडिंग या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको IT के रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको सब कुछ जो मिल जाएगा। तो जस्ट आपको कमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो जस्ट नहीं देखा मैंने इसको डिसेबल कर दिए और IP एड्रेस वगैरह जो भी आप जहाँ लिखना चाहें जस्ट आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ जो है वो 50 डॉट कुछ भी यहाँ जो है वो लिख सकता 50 डॉट, यहाँ मैं जो है वो जस्ट यहाँ 32 मैंने लिख दिया। तो जस्ट यहाँ मुझे अब अप्लाई करना होगा। ये अब इसकी सेटिंग वगैरह कोई भी यूज़ नहीं होगी। जस्ट जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा जो ये जो यहाँ एक IP जो आप इसको साथ कनेक्ट करेंगे ना अपने लैपटॉप के, तो इसको एक IP एड्रेस फिर भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो जो IP है वो उसको अपीपा कहते हैं। वो बेसिकली यूज लेकर अगर मोबाइल सिग्नल के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका, क्योंकि DSCP जब ऑफ होगा तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा उससे, यानी कि जो आप ये आए के सिग्नल आ रहे हैं इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। मोबाइल वगैरह जो लैपटॉप बेसिकली हो जाता है, मोबाइल नहीं होता। ये जो मोबाइल होता है ये मोबाइल भी किस हिसाब से, तो मैं आपको फिर बता, वो अपीपा होता है, वो टेम्परेरी IP होता है, वो उसको वो यूज़ में नहीं होता। तो आप दोबारा ये डिसकनेक्ट होगा, दोबारा कनेक्ट हो रही है। तो अब मैं इसको ब्राउज़र में भी अगर ये IP एड्रेस 8.1 दूंगा तो ये आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, इसमें ब्राउज़र में साइन इन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप जो है DSCP जो है वो डिसेबल आप कैसे जो है हम विंडोज सर्वर के थ्रू या फिर यानी कि विंडोज सर्वर के ऊपर या फिर सेंटोस के ऊपर जैसे भी है अपना DSCP कैसे बना सकते हैं तो वो सारी चीज़ें बता दूँगा। कैसे आप जो है मोबाइल को IP एड्रेस जो है वो साइन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को कैसे साइन कर सकते हैं, होस्ट मशीन को, वर्चुअल मशीन को, सारी चीज़ों को कैसे साइन कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम जो वो डिस्कस करेंगे। तो
आप जैसे ही देख सकते हैं ये मेरे पास आप ये कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो ये देखिए कनेक्ट तो हो चुका है, लेकिन आप इसको अपीपा और बाय डिफ़ॉल्ट आईपी कोई भी असाइन नहीं होगा। मैं आपको चेक करके भी यहाँ जो है वो दिखा देता हूँ, तो वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो वो किसी काम का नहीं। आप ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज़ ये चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है आई पी कन्फिगर लिख कर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो अभी असाइन हुआ है वो पहले आप इसमें ये अब रिलीज़ आपको नहीं हुआ। अब इसको रिलीज़ करने के लिए आपको क्या करें, पीसी रीस्टार्ट करेंगे। पीसी रीस्टार्ट करूँगा तो ये ट्यूटोरियल मेरा जो है वो बंद हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ी कोशिश करता हूँ कि इसको आईपी यहाँ कमांड के थ्रू भी आप रिलीज़ करें, वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ इसी तरह समझा दूँ। तो जस्ट डिसेबल किया यहाँ, फिर इसको इनेबल ही करते हैं, ताकि इनेबल करने के बाद जस्ट आप ये मेरे पास दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। ये देखिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आईपी एड्रेस इसका जो है वो, क्योंकि ये पहले वाला मिला हुआ था इसलिए वो बार बार असाइन हो रहा है। इसके पीपा इस चीज़ को कहेंगे, यानी कि अभी मैं आपको स्टैटिक लगा कर देता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब ये आईपी रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि आई पी DHCP हमने जो है वो डिसेबल, यहाँ में देखे मैं 10 डॉट उसके बाद 5 डॉट यानी कि कुछ भी दे देते हैं, 25 देते हैं, ये दे दिया। उसके बाद यहाँ जो है वो 41 और ये असाइन कर दिए। अब इस असाइन करने का मसला ये है कि मैं आईपी वो पहले बार रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद जस्ट ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जस्ट यहाँ मैं क्लोज कर दी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो समझने में हेल्पफुल हो। तो अब मैं इसको चेक करूँगा तो मैं जो मैंने अब स्टैटिक दिया है वो आपको शो होता है। देखिए ये आ चुका है। अब मैं डायनामिक जो है वो चेंज करूंगा, तो मैं डिसेबल करके इनेबल वगैरह करूंगा, यानी कि DHCP के दोबारा लगाऊंगा, तो ये मेरे पास जो है आप आईपी जो है वो चेंज होता है। आपको जो है वो पीपा वाला आईपी वो दिखाई देगा, जो यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 92.168.10 यानी कि 8 डॉट आपको 100 जो भी नज़र आता है वो अब इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि DHCP सारा जो है हमारा जो है वो बंद हो चुका है। तो ये देखिए आइडेंटिफाई करने की नेटवर्क की कोशिश कर रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं ये IPv4 एड्रेस जो है हमारा यहाँ सक्सेसफुली यहाँ से ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने दिया था। अब मैं इसको जो है वो चेंज करके दिखाऊंगा आपको जो है डायनामिक के ऊपर, यानी कि ये ऑटोमेटिकली IP एड्रेस को ऑब्टेन करे। तो ऑब्टेन करने के लिए अब इसका IP एड्रेस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई देखिए आइडेंटिफाई कर रहा है, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो हम जस्ट जब वो स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस में जाने के बाद आपको जो है देख सकते हैं इसका IP एड्रेस किसी और ही फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट 168.192 वो सीरीज़ यही में से नहीं था। तो ये आप इसका जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देख सकें, आपका कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इस तरह सारी चीज़ें आपको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम सारे आप इसको जो है वो DHCP इसी तरह इसका ईवो का ऑफर रहेगा, हम खुद से आपको इसको IP एड्रेस से साइन करने की कोशिश करेंगे जितने भी यानी कि ये आपको सिग्नल वगैरह जो आ रहे हैं इनको। तो अगर आप सब मेरे ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।